हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में पार्ट 11 है, जिसमें आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। इसके पहले वाले पार्ट 10 में हम लोग अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में है उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो पहले फिगर को समझते हैं। मुख्य अक्ष है, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है, ये आपका उत्तल दर्पण ध्रुव, और इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर आते हुए प्रतीत होती है, और एक अभिलंब डाला गया है जो वक्रता केंद्र से होकर जाता है। ये अभिलंब है जो इस आपतित तो परावर्तित किरण को यहाँ पर I और R आपतन कोण परावर्तन कोण में बांटती है, अभिलंब है। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि परावर्तन के नियम में किरण टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस जाती है, तो इस पे एक अभिलंब डाला जाता है इस आपतन बिंदु पर। इधर का कोण क्या होता है I, और इधर का कोण क्या होता है R। ठीक है, I और R। तो यहाँ पर ये हुआ, ये बिंदु B है, इसी पर आकर के आपतित किरण टकराती है इस दर्पण के बिंदु B पर, और N और C, B इस पर क्या है लंब है, और B को C तक मिलाया, इसको कोण T माना है। यहाँ पर आप R और ये वाला कोण देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है यहाँ पर। और I और T ये दोनों संगत कोण है, I और T। तो अब यहाँ से उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यदि C को बिंदु B से मिलाकर N तक बढ़ाया जाए तो BN बिंदु B पर अभिलंब प्राप्त होता है। ठीक है, ये वाली बात कर रहा है, कह रहा है कि यदि C को बिंदु B से मिलाकर N तक बढ़ाया जाए तो क्या होता है, बिंदु B पर एक अभिलंब प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ परावर्तन का नियम लगा देंगे इसमें। तो परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, कोण I इक्वल टू कोण R हो जाएगा। अब कोण I और कोण R, यहाँ पर फिगर में देखिए आप, कोण I और कोण R हो जाएगा। कोण I इज इक्वल टू कोण R, समीकरण नंबर 1। ये किसके नियम से है, परावर्तन के नियम से है। ठीक, I और R, यहाँ पर I और AR परावर्तन के नियम, समीकरण नंबर 1 आ गया। अब समीकरण नंबर 2 में हम यहाँ पर I और T, कोण I इज इक्वल टू कोण T, समीकरण नंबर 2, यह संगत कोण के नियम से आ गया, संगत कोण। यहाँ पर ये जो है आपका परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो कोण R इज इक्वल टू कोण T मिलेगा। अब यहाँ पर कोण R इज इक्वल टू कोण T, क्योंकि ये I के बराबर R है और I के बराबर T है, तो कोण R बराबर कोण T हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए, कोण N B T R है, और कोण C B F, ये वाला कोण R और B ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं, कोण लिख देते हैं यहाँ पे, कोण N B D इज इक्वल टू कोण C B F। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कौन से कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण
एफ सी बी, देखिए एफ सी बी बराबर कोण सी बी एफ न, सी बी एफ सी बी और बी सी, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? यहाँ देखिए, जब यह कोण इसके बराबर है और ये कोण भी इसी के बराबर है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ठीक है, हम लोगों ने अभी यहाँ पर कोण सी एफ सी बी और सी बी एफ, देखिए एफ सी बी और सी बी एफ सी बी और सी बी एफ, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एन बी डी, देखिए एन बी डी और बराबर कोण सी बी एफ, ये कोण इसके बराबर है। सी बी एफ, ये दोनों कोण इसके बराबर है, आर के बराबर ये कोण है, तो इस कोण के बराबर आर है। यहाँ पे हम लोगों ने भी देखा, तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जा रहा है। इसको यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से, इसको एफ मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। तो ये भुजा इसके बराबर हो गई, तो ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो उसके आधार पर ये आपस में बराबर हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भुजा जो है, देखिए भुजा बी एफ बराबर भुजा एफ सी, दोनों आपस में क्या बराबर, क्या होंगे? बराबर होंगे। बी एफ और एफ सी ये भी आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? यहाँ आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज के समान कोण की भुजा समान होती है। ठीक है, तो बी एफ बराबर एफ सी। अच्छा, अब हमें यहाँ से पी और पी सी निकालना है। पी सी बराबर क्या हो जाएगा? पी सी में देखिए पी एफ बरा प्लस एफ सी पी एफ और एफ सी, ये इसके बराबर हुआ। अब यहाँ पर पी सी इक्वल टू पी एफ और प्लस पी एफ लिख सकते हैं। क्यों? कि यहाँ जो पी एफ है वह एफ सी के बराबर है। ये भुजा इसके बराबर हुई और बी बिंदु जो है यह पी पर है, लगभग यह नगण्य है, यानी M1 M2 जो द्वारक है यह बहुत छोटा होने के कारण यह पी के पास चला आता है बी, तो यह यहाँ पर बी जो है पी बन जाता है और पी बी बन जाता है, तो यह इसके बराबर हो जाता है। और यहाँ पर ये इसके दोनों आपस में बराबर, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो जब ए और ये बराबर है तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगी, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जहाँ पी एफ बराबर एफ सी। ठीक है, ये कहाँ से? इस चित्र से। ठीक है, या समद्विबाहु त्रिभुज से कह सकते हैं। अब बिंदु बी जो है, बिंदु बी पी के बहुत निकट है, अर्थात हम पी बी बराबर पी लिख सकते हैं, बी बराबर पी लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर एफ सी की जगह पी एफ आ गया, ये इसके बराबर है। पिछला जैसे बताया गया था आपको वैसे ये भी है, तो पी एफ यहाँ पर पी सी बराबर 2pf, तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा? ये इसके बटे में हो जाएगा, तो 1/2 गुणे पी सी। ठीक है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ये हो गया, इसका मान होता है यहाँ पे पी और एफ। पी और एफ क्या है? एफ है फोकस दूरी और 1/2, और पी और सी क्या है? वक्रता त्रिज्या आर। वक्रता त्रिज्या आर को कहीं कहीं स्मॉल आर लिखा गया है या कहीं कहीं कैपिटल आर लिखा गया है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। वैसे कैपिटल आर ले जाता है, स्मॉल आर या कैपिटल आर दोनों में से चाहे जो लिखिए आप। तो यह बराबर R/2 या R बराबर 2f, यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमें सिद्ध करना था, ये आ गया। तो यह उत्तल दर्पण की फोकस दूरी R तथा वक्रता त्रिज्या f में संबंध है। फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध है। तो अर्थात उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम लोगों ने देखा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों की वक्रता फोकस दूरी का सूत्र एक ही होता है। तो अगर निगमन है तो निगमन इस तरीके से, और सूत्र दोनों के लिए अगर क्वेश्चंस आते हैं सवाल, तो एक ही सूत्र लगाना है। तो इसमें आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
नोट्स आप यहाँ से पूरी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको बना लीजिएगा। आगे आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। तो आर पूछ रहा है तो आर बराबर क्या होता है, अभी हम लोग पीछे निबंध करके आए हैं। आर बराबर होता है 2f। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 2 × एफ का मान कितना दिया 10। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या आ गई। तो क्वेश्चन बहुत सरल है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी निकालना, वक्रता त्रिज्या 40 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि यह बराबर क्या होता है r/2। तो यह बराबर क्या हो जाएगा 40/2, कट करेंगे कितना जाएगा 20, यह बराबर कितना जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल दर्पण आ गया यहाँ पे। यहाँ पर एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ गया। एक क्वेश्चन और, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए वक्रता त्रिज्या r बराबर 32, यह बराबर निकालना है। तो हम जानते हैं कि यह बराबर क्या होता है r/2, और यहाँ पर r/2 अर्थात 32/2, इसको कट करेंगे क्या जाएगा 16। तो यह बराबर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।